हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्याग्रह में ये शामिल हो रहे हैं भाई, और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। का जो ये सत्याग्रह है ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैं, ये पीछे आ जाए। पीछे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर जिले में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र सिंह, राव बलजीत सिंह, श्री ML रंगा जी, मैं डॉक्टर ML रंगा जी, डॉक्टर ML रंगा जी अपने विचार रखे। मंजू तोंगड़ जी बहुत ही सम्मानित, हरियाणा के जन जन के लाडले करने का काम करेगी। राहुल जी ने कहा था किसान आंदोलन देश के लिए बहुत नुकसान पहुंचे, देश की सीमाओं के लिए खतरा है, क्योंकि चीन हमारे सर पर खड़ा है, लेकिन ये सरकार नहीं मान रही। दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी अपने विचार रखें। जो इस अग्निपथ योजना के खिलाफ है और इस धरने के हक में है। धरने का मतलब जो धरने पे है वो हमारे साथ बैठेगा। है भाई सरपंच साहब बैठ जाओ, सतीश बैठ जा, लांबा साहब बैठ जा। जो अपना जो खड़ा है पेड़ के नीचे, वो जो पेड़ के नीचे भी पीछे आ जाओ, यहाँ पे पीछे आ जाओ। वो कोसली वाले कहीं पीछे खड़े हैं। अरे भाई ये रेवाड़ी वाला तो बैठा सारा। हाँ आज पीछे आ जाओ, बैठे कोसली वाले भी बैठे आज। हाँ नरेश जी धन्यवाद। ये एक बार जो जो इस धरने पे हमारे साथ हैं वो आलूएडा से, देखो ऐसे नहीं तो आलूएडा गांव भाई हमारा बहुत महान गांव है पूरे इलाके का। इधर आ जाओ इस पीछे तो अपना भाई। हाँ भाई देख फिर तेरा नाम लूंगा फिर, अच्छा नहीं इधर ही आ जा पीछे पीछे पीछे। इसकी फौज के लिए जो ये लड़ाई है इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, तो सभी आ जाए ताकि हम अच्छे से पीछे यहाँ नहीं बुलाया था, पीछे बैठने के लिए पीछे बैठ जाओ। जगह बन जाएगी पीछे, सबसे पीछे दिखना चाहिए भाई। वो जो जगह जो है वो जो है रेवाड़ी भी लगभग बैठा है ये, और कोसली भी अब बैठ गया। कोसली भी ठीक है, ठीक हो गया। दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी ने निवेदन किया है, कैप्टन साहब ने भी निवेदन किया है कि जितने भी हमारे अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए इस हिमालय। आग है इन तानाशाहों के खिलाफ, आपके सीने में सही मेरे सीने में सही, लेकिन ये आग जन जन तक जाने चाहिए और 2024 में ये सत्ता विरोधियों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आवाज में मीडिया के सामने एक नारा लगाएंगे, अग्निपथ वापस लो, अग्निपथ वापस लो, अग्निपथ वापस लो, अग्निपथ वापस लो। तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरियाणा जी, उसके बाद विद्रोही जी आपको अपना संबोधन जारी रखेंगे। साहब, कैप्टन साहब, रंगा साहब, भाई बलजीत जी, अग्निपथ योजना के खिलाफ आज कांग्रेस के देशव्यापी धरने में हमारी एक ही मांग है, इसको वापस लो। कल ही रक्षा मंत्री ने खुद ही कहा है कि अग्निपथ योजना में खामियां हैं, हम उन्हें दूर कर रहे हैं और हर साल उसकी समीक्षा करेंगे। जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी योजना में खामियां हैं तो इसको वापस लो और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। जय हिंद। अब पूरे अहिरवाल की तरफ से इनको आश्वासन दिया गया है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और कैप्टन अजय सिंह यादव जी को, हमारे कैप्टन अजय सिंह यादव जी जो दीपेंद्र सिंह जी, उनको भी पगड़ी पहना के स्वागत किया जाएगा। पूरे अहिरवाल के 36 बरादरियों की तरफ से दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा का, कैप्टन अजय सिंह जी का,
को, कैप्टन साहब को और राव यादवेंद्र सिंह जी को अहिरवाल की 36 बिरादरी की तरफ से पगड़ी पहना के स्वागत किया जा रहा है। अब मैं डॉक्टर एमएल रंग, हमारे युवाओं के साथ एक अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को लेकर पूरे हिंदुस्तान में हमारे युवा नेता भाई दीपेंद्र सिंह यादव जी वो इस बात राम राम जी सबको। हम जल्दी धरने को संपन्न करने जा रहे हैं। तो सत्याग्रह है, सत्याग्रह पे अपना योगदान बैठ के दिया जा सकता है, खड़े होकर आप इसमें शामिल नहीं माने जाएंगे। जाडरा के कुछ साथी दिखाई दे रहे हैं। ठीक, हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय कांग्रेस पार्टी के प्रतिशत को मैं भाई नेम में जानता हूं यहाँ, और आपसे माफ़ी मांगता हूं कि भाई फिर भी अगर किसी को ऐसा हो कि भाई नाम आना चाहिए, जीवन सिंह का हो गया पंडित जी। और ठीक उसका वो भेज देना है। आज हम यहाँ पे एक धरने के लिए आए हैं। आपके बीच में सबने अपनी बात की, मैं ज़्यादा लंबी बात मैं और नहीं कहूँगा, मगर हम मांग कर रहे हैं इस धरने के माध्यम से, इस धरने के माध्यम से कि देश में ये जो अग्निपथ योजना आई है, ये अग्निपथ योजना वापस होनी चाहिए। सरकार इस पे पुनर्विचार करे, इसको वापस ले। और हम क्यों मांग कर रहे हैं? सीधी सी बात है, हम इसीलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि हमारा और देश का और देशवासियों का हर बात से, राजनीति से ऊपर उठकर जो इस बात को देखते हैं, समझते हैं, उन सब का एक आकलन है कि ये योजना ना तो देश हित में, ना देश की फौज के हित में, ना देश की राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है, और ना नौजवानों के भविष्य के हित में। जब ये ऐसी योजना हो जिससे चौतरफा नुकसान की आशंका हो, तो ऐसी योजना को सरकार को आनन फानन में ऐसे नहीं लाना चाहिए, बिना चर्चा के, बिना डिस्कशन के। नहीं तो कोई इतनी बड़े स्तर पे कोई बदलाव हो, फौज की नींव हिलाने की बात अगर आप करें तो कोई पायलट हो सकता था, कोई छोटे स्तर पे देखी जा सकती थी, लेकिन पूरी फौज की व्यवस्था ऐसी बदल रही है। और क्या कह रहे हैं? इजराइल में ये है, ये कानून जब 3 कृषि कानून लाए तो कहा कि अमेरिका में कॉर्पोरेट सेक्टर है खेती में, और हिंदुस्तान में भी कॉर्पोरेट सेक्टर आएगा खेती में, मगर अमेरिका में 1% से कम जनसंख्या खेती पे आधारित है। इसीलिए वहां पर औद्योगिक घराने कॉर्पोरेट सेक्टर खेती में कामयाब हो गए थे। उनकी नकल करके हिंदुस्तान में जब कानून लाया तो पता चला हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा आबादी खेती से निर्भर है। हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की परिस्थिति चलेगी। अब कह रहे हैं ये सरकार नकल करने में माहिर हो गई है। पहले अमेरिका की कॉपी करके लाए 3 कृषि कानून, अब इजराइल की कॉपी करके लाए हैं ये अग्निपथ योजना। कह रहे इजराइल में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइल जिसकी जनसंख्या कुल 80 लाख है, इजराइल जिसमें जो एक एडवांस्ड इकोनॉमी, विकसित देश है, और इस प्रकार की वहाँ की परिस्थितियाँ हैं कि वहाँ 0% बेरोजगारी और देशभक्ति की भावना के स्तर में भी फर्क है। वहाँ पे कोई फौज में जाना नहीं चाहता, पहली प्रेफरेंस, पहला लक्ष्य नहीं होता जीवन का फौज में जाना। हिंदुस्तान की परिस्थिति अलग है, इसीलिए वहाँ पे अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति को 4 साल की सर्विस फौज में करने का की अनिवार्यता के रूप में ये पॉलिसी वहाँ पे इजराइल में है। इजराइल की परिस्थिति हमारे से भिन्न है, अमेरिका की परिस्थिति हमारे से भिन्न है। हिंदुस्तान की स्थिति देखो आप हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की बात चलेगी, हिंदुस्तान की परिस्थितियों के अनुसार जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनके अनुसार। और ये जो हमारी देश की फौज खड़ी गई है, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ये एक दिन में नहीं बनी। आज दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ फौज मानी जाती है, हमें गर्व है इस बात का, तो हिंदुस्तान की फौज मानी जाती है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। में क्या कमी थी? आपने इतना व्यापक स्तर पे इसकी नींव, जड़ें हिलाने का जो काम आपने फैसला किया, तो इसमें इस फौज में क्या कमी थी? देश की सर्वश्रेष्ठ फौज मानी जाती है। हाँ, सुधार की अगर गुंजाइश हो तो हो सुधार, लेकिन
वो राजनीति से ना हो, राष्ट्रनीति से। फौज में, देश की सुरक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जो हर बात से ऊपर उठ के, जो राजनीति से ऊपर उठ के, ये ऐसे विषय हैं। फौज, अगर फौजी खड़ा है सरहद पे तो किसी राजनीतिक विचारधारा का नहीं खड़ा, किसी पार्टी का नहीं खड़ा, किसी क्षेत्र का नहीं खड़ा, किसी भाषा, भूषा, धर्म, जाति का नहीं खड़ा। वहां देश का, देश के लोगों की भावनाओं, देश के लोगों की इज्जत को अपने हाथ में लिए खड़ा है। इसीलिए यहाँ पे राजनीति की गुंजाइश नहीं है। इन मुद्दों पे राजनीति ना हो, राजनीति। राजनीति का क्या अर्थ है? राजनीति का अर्थ है, राजनीति का अर्थ है कि देश में सर्वसम्मति से फैसले हों। और ये कोई नई बात नहीं है। इन मुद्दों पे राजनीति की परंपरा रही है हमारे देश में, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में। आपको याद होगा 1971 की जब लड़ाई लड़ी गई, और उस लड़ाई में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उस लड़ाई में, बांग्लादेश वॉर जिसे कहते हैं, और उस लड़ाई में हिंदुस्तान के पक्ष को रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर किसी को भेजने की जब बात आई तो इंदिरा जी की सरकार थी, लेकिन फैसला हुआ कि हिंदुस्तान का कोई पक्ष रखेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जाएंगे, वहां पे यूएन के अंदर पक्ष रखेंगे। ये मुद्दे ऐसे हैं, इनमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और यहाँ राजनीति, और राजनीति क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इनका वायदा था 2 करोड़ रोजगार देने का, उस वायदे में तो फेल हो गई, अर्थव्यवस्था लुढ़क गई, और उसके बाद इन्होंने शगुफा छोड़ दिया, 10 लाख रोजगार नौकरी देंगे। 10 लाख काल्पनिक सपने दिखा दिए। आप असली भर्ती करो, 2 लाख से ज्यादा फौज में रिक्त स्थान है, जैसे कप्तान साहब ने बताया। 62 लाख देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में रिक्त स्थान है, जिसमें से 26 लाख केवल केंद्र सरकार में रिक्त स्थान है। 2 लाख से ज्यादा फौज में रिक्त स्थान है। 3 साल से भर्ती नहीं हुई। मैंने ही प्रश्न पूछा था। हाँ, रिजल्ट आया हुआ है, मगर उनकी ज्वाइनिंग और नहीं। और जो जिनका रिजल्ट आया, फौज में जिनकी भर्ती में नंबर आया हुआ था, उनको अग्निवीर ले रहे हैं हम। ये एक नई, कल परसों ये इन्होंने एक सर्कुलर निकाला, उनको भी अग्निवीर दे रहे हैं। मैंने ही प्रश्न पूछा था रक्षा मंत्री जी से इस सेशन में, जिसका जवाब मिला कि 3 साल से भर्ती नहीं हुई, 3 साल से भर्ती नहीं हुई, और 2 लाख से ज्यादा पद वेकेंट है। मैं एक और बताना चाहता हूं आपको, ये मेरे को कल मैं जयपुर गया, राजस्थान, जैसे बता रहे थे कप्तान साहब, जम्मू गए। हमारे देश के 20 अलग अलग राजधानियों में 20 हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो अपने शीर्ष प्रवक्ता हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई। हम लोगों की जिम्मेदारी लगी कप्तान साहब की, हमारी, मेरी जयपुर में लगी थी, राजस्थान। उससे पहले जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो एक बात मेरे को बताई, सबसे ज्यादा इसका नुकसान वैसे तो सभी को है, जैसे मैंने कहा देश की सुरक्षा में है, बिल ठीक कहा कप्तान साहब और यादवेंद्र जी ने, कि भाई 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी, साल गया, आखिरी साल तो अपने आगे की देखेगा कि भाई आगे क्या करूंगा, उसकी चिंता। क्योंकि हमने भी ग्रेजुएशन करी है, बताया तो मासो सुंदर, जब तुम ग्रेजुएशन कर रहे थे, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, कोई स्नातक पढ़ रहा था, तो आखिरी साल इस बात की चिंता कि भाई अगली नौकरी कहाँ। तो जिस देश के सैनिक को अपने भविष्य की सुरक्षा की चिंता हो, जो जिस देश का सैनिक अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित हो, वो सुरक्षा किस मन भावना से करेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। फौज का मनोबल इसमें किस रूप में रहेगा, बहुत बड़ा प्रश्न है। और सबसे बड़ा अपमान इस सरकार ने अगर किया है, सबसे बड़ा अपमान इस सरकार ने किया है, तो नौजवानों की देशभक्ति की भावना का किया है। हिंदुस्तान में नौजवान 4 बजे निकल जाता है अपने गांव में, अपने मैदान में रेस लगाने, प्रैक्टिस करने, दंड बैठक प्रैक्टिस करके तैयार करता है। गांव का, कस्बे का नौजवान, जहां पर इस स्तर के जितने बड़े शहरों के अंदर इंग्लिश मीडियम और बाकी इस तरह के स्कूल हैं, गांव, छोटे कस्बों के अंदर, वो नौजवान कंपटीशन के लिए, सरकारी नौकरी पक्की लेने के लिए अपनी काबिलियत के आधार पर, उसके पास अगर एक रास्ता है जिसमें अपनी काबिलियत को दिखाकर, तो वो फौज का रास्ता है। आज आपने उस नौजवान से रास्ता ले लिया, आज आपने उसकी देशभक्ति की भावना का अपमान कर दिया। कि आप कह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4 साल लगाएंगे, और उसके बाद इनके भाजपा के नेता कह रहे हैं उसके बाद हम बीजेपी के
दफ्तरों में इनको चौकीदार की नौकरी दे देंगे। अरे वो बीजेपी के दफ्तर में चौकीदार के लिए उसके दिल में भावना नहीं है, अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए उसके मन में भावना है। उस भावना को आप राष्ट्रभक्ति की भावना पे राजनीति तो करते हो, लेकिन नौजवान के मन में जो राष्ट्रभक्ति की भावना है उसको समझने की आपको उसकी समझ नहीं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने इलाके के लिए, क्योंकि ये वो इलाका है, ये वीर भूमि, ये शहीदों की धरती, ये ऐसी धरती रेवाड़ी जय और दक्षिणी हरियाणा। और मुझे गौरव है कि इस लोकसभा क्षेत्र से मुझे सांसद रहने का भी अवसर मिला है। ये ऐसी धरती जहां कोने कोने में जय जवान जय किसान का नारा अगर लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहीं के लिए लिखा होगा तो मेरा मानना कहीं ना कहीं उनके दिल में दिमाग में दक्षिणी हरियाणा की तस्वीर रही होगी, तब जय जवान जय किसान का नारा लिखा। इस इलाके में हरियाणा वो प्रदेश हर 10वां सैनिक हरियाणा। यहाँ मैं एक बताना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए, ये जो मैं कह रहा था कि जब कल एक बात आई, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन इलाकों का है जिन इलाकों में सबसे ज्यादा भर्ती आज होती है। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश में हर साल 5000 की पक्की भर्ती होती थी। 3 साल से तो भर्ती नहीं है, जिसकी वजह से कितने लोग ओवरेज हो गए, कितने लोगों ने अपनी जान का बलिदान भी दे दिया। इससे दुख की दुखद बात नहीं हो सकती। हम नौजवानों से कहते हैं कि हौसला रखें, इस तरह कदम ना उठाएं, लेकिन ऐसे भी पूरे देश के अंदर मामले सामने आए। रक्षा मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। 3 साल से भर्ती नहीं, लेकिन 3 साल से भर्ती से पहले 5000 की लगभग हरियाणा से पक्की भर्ती हर वर्ष होती थी। राजस्थान से 7000 की पक्की भर्ती हर वर्ष होती थी, क्योंकि बहुत से जो हमारे फौज में परंपरागत तौर से जिन इलाकों में सबसे ज्यादा भर्ती होती आई है, उन इलाकों में हमारा ये इलाका अव्वल नंबर पे है। अब ये जो ऑल इंडिया वाली बात इन्होंने रखी है, उसमें कहीं ना कहीं जो 5000 पक्की भर्ती होती थी, अब 963 अग्निवीरों की हरियाणा से इनटेक होगा। और वो अग्निवीर उसमें से जब 4 साल के बाद पक्के होंगे, वो 225 से कम रह जाएंगे। उनको कह रहे हैं खट्टर साहब कि हम उनको दे देंगे, उनको रोजगार दे देंगे। तो कहाँ 5000 की पक्की भर्ती थी, कहाँ 1000 से भी कम 963 अग्निवीर, कहाँ उनमें 225 आएंगे। और उन 225 पक्के वहाँ पे रहेंगे, और जो आएंगे उनको कह रहे हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी, आपने कितने एक्स सर्विसमैन को पहली दी, आप पहले वो बताओ। एक सर्विसमैन 15 साल के बाद रिटायर होके आए, आज भी प्रावधान है हरियाणा पुलिस में, BSF CISF में उनको प्राथमिकता दी जाती है। कितनों को दी आपने, आप पहले बताओ। और अब कह रहे हैं कि भाई जब वो आएंगे उनको तो दे नहीं पा रहे, मगर कह रहे जो अब आएंगे जो 4 साल के बाद इनको हम देंगे। तो खैर ये बात सही है, 4 साल में 2 साल के बाद तो हरियाणा में सत्ता परिवर्तन आप लोग करोगे, मुझे पूरा विश्वास है और पूरा विश्वास है। लेकिन इसके लेकर हमें अपने नौजवानों के भविष्य को के बचाव को लेकर, और हमें फौज को कमजोर, देखो देश में राज से बड़ी कोई चीज नहीं, कोई पार्टी, कोई देश सबसे बड़ा है। और देश की रक्षा सुरक्षा और फौज, अगर देश की फौज को कमजोर होते हुए हम देखेंगे तो जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो लड़ाई हम लड़ेंगे, देश की फौज को कमजोर नहीं होने देंगे। तो ये आज हमारा संकल्प है। बहुत सारी बातें थी और भी, लेकिन क्योंकि भाई जो आज इसके बाद झज्जर के धरने पे भी वहाँ पे मुझे पहुँचना है, मैं तो अभी मैं इसमें आप सबको, भाई ये जो लड़ाई है इसमें आप सब का पूरा सहयोग संकल्प के साथ एक बार दोनों हाथ उठा के कि भाई ये अग्निपथ योजना सरकार वापस ले, ये 4 साल में। और एक और बात आ रही है, अभी बता रही थी मंजू जी कि भाई कोचिंग सेंटर, सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर अगर कहीं हैं तो रेवाड़ी में है और महेंद्रगढ़ में, और जो है दादरी में, ये झज्जर में, ये 4-5 हमारे जिले कोचिंग सेंटर बंद करा रहे हैं। वो क्यों बंद करा रहे हैं, क्यों बंद करा दिए, क्यों करा रहे कोचिंग सेंटर? मैंने आपको बता दी कि भाई इतने बड़े पैमाने में आज भर्ती होती थी। आगे तो ये
इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की पूर्ण बात नहीं हो सकती। और जो बीजेपी वाले बैठे हैं इस इलाके के नुमाइंदे, तो यहाँ से उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई वो अपने कई चीज़ों में राजनीति से ऊपर उठ के उनको इलाके के भविष्य को लेकर बातें रखनी चाहिए, वो भी इसमें हमारे साथ आएँ। मैं एक बार फिर आप सबको, जो आज आप यहाँ पे आए, इतनी गर्मी में धरना दिया है, ये सांकेतिक धरना प्रेस वालों को हम कहना चाहते हैं, ये सांकेतिक धरना, ये हमारी जो है जो संघर्ष है उसकी शुरुआत है। ये फुल स्टॉप नहीं है, ये हमारी शुरुआत है। मैं आग्रह करूंगा जो हमारे चेयरमैन हैं वीरेंद्र महलावत जी, जो अभी बाउल से बन के आए हैं, वो सबका धन्यवाद करेंगे एक बार फिर। मैं कप्तान साहब का भी, क्योंकि इन्होंने इस मुद्दे पे बहुत मुखर होकर इन्होंने बड़ी स्पष्टता से बात रखी है। जो कप्तान साहब का जो शैली भी है इनकी, ये बिल्कुल स्पष्ट बात अपना बोलते हैं, तो इनका कप्तान साहब का भी मैं बहुत, और यादवेंद्र जी भी, क्योंकि यादवेंद्र जी भी ये जो मुद्दा आया तो यादवेंद्र जी ने कहा कि भाई जो है या मैं इस मुद्दे पे ज़रूर चलूँगा। आज तो यादवेंद्र जी भी पहुँचे हमारे बीच में। आज मैं समझता हूँ कि ये हमारी संघर्ष की शुरुआत है, इसको आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आग्रह करूँगा भाई एक नारे के साथ, क्योंकि इसमें कोई ताली बजाने वाला नहीं है, धरना है, नारे के साथ मैं 1-2 नारे लगवाऊंगा और उसके बाद मैं आग्रह करूंगा वीरेंद्र जी हमारे चेयरमैन, वो आप सबका धन्यवाद करेंगे।